In the supplementary section of your class 11, you have a lesson Birth written by Archibald Joseph Cronin, यानी कि A.J. Cronin. Birth is a lesson which explains the birth of a child. डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है डॉक्टर, and he was walking and thinking about his life himself. तभी उनकी नज़र जो मॉर्गन नाम के व्यक्ति पर पड़ती है, who was walking outside the campus. एक्चुअली जो मॉर्गन जो है वो काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरी होने वाली है, और वो इसलिए ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके घर में उनके फर्स्ट बेबी है और आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज उनके घर में कोई बेबी आने वाला है, इसलिए फुल फैमिली वाज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी, एंड एट द सेम टाइम दे वर वरीड व्हाट विल हैपन, इज देयर विल बी एनी प्रॉब्लम. सो नाउ एंड्रयू मैनसन कम्स एंड चेक द पेशेंट मिसेस सुसैन. उनकी जो वाइफ थी मिसेस सुसैन को चेक करते हैं कि एवरीथिंग इज ऑल राइट और नॉट. तो डॉक्टर मैनसन पर जो मॉर्गन जी को पूरा भरोसा था कि ये जो डॉक्टर है ये हमारे इस डिलीवरी को अच्छे से करवाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो अभी उन्होंने जब चेक किया पेशेंट को तो अभी थोड़ा वक्त था, तो डॉक्टर एंड्रयू जो है वो चाय वगैरह लेने चले जाते हैं. उसके बाद साथ ही साथ उनके दिमाग में खुद की मैरिड लाइफ की कुछ कन्फ्लिक्ट्स उनके माइंड में चल रहे थे. तो जब फिर से वो जाते हैं तो लगता है कि अभी काफ़ी टाइम है और वो वेट कर रहे थे. उतनी ही देर में जब वो चाय लेके वापस आते हैं पेशेंट के पास तो ही रियलाइज्ड कि इस पर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है. अगर मैं अपनी थिंकिंग में खोया रहूँगा तो मैं इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाऊँगा. तो ही डिसाइडेड टू बी डिटरमाइंड टू डू द गुड जॉब. तो ही थॉट कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. नाउ अगेन ही चेक्स द प्रोग्रेस ऑफ मिसेस सुसैन who was a pregnant lady and she was suffering from pain. उनको दर्द हो रहा था क्योंकि उनके बेबी की डिलीवरी होने वाली थी. तो ऐसे सिचुएशन में उनकी जो मदर है सुसैन वो चाहती थी कि उन्हें क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाए क्योंकि क्लोरोफॉर्म देने से उनकी बेबी को हार्म हो सकता है. तो इस तरह से अभी एक प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी होने वाली है, साथ में है डॉक्टर एंड्रयू मैनसन और मदर है मिसेस सुसैन की, साथ में जो लगातार बैठ के भगवान को प्रे कर रही थी, और उनके साथ साथ एक मिडवाइफ थी. मिडवाइफ यानी कि जो दाई जिनको कहते हैं हम लोग घरेलू भाषा में, वो थी जो कि डिलीवरी के टाइम में महिलाओं की मदद करती है. तो वो एश्योर करते हैं इस फैमिली को कि नो हार्म विल बी डन टू द मदर एंड द चाइल्ड. आपके बेबी और आपके जो प्रेग्नेंट मदर है दोनों को कुछ भी नहीं होगा, वो एश्योर करते हैं. तो आफ्टर एन आवर स्ट्रगल अर्ली मॉर्निंग एट 3:30 AM द चाइल्ड वॉज बोर्न बट लाइफलेस. उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, उसकी सांस नहीं चल रही थी. डॉक्टर गेट स्टार्टल्ड, वो बिल्कुल डर गए. व्हाट हैपेंड टू दिस बेबी? एंड ही वेंट टू द डाउन स्टेयर्स, हिज माइंड वॉज नॉट वर्किंग. एंड वो सोच रहे थे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस मदर को और इस बेबी को कुछ भी नहीं होगा. एंड ही वॉज फेसिंग अ टेरिबल कंडीशन. वो सोचते हैं कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं. सबसे पहले वो एक इंजेक्शन देते हैं मदर को ताकि वो धीरे धीरे सिचुएशन से नॉर्मल हो जाए. अब वो बेबी को ध्यान देते हैं कि मिडवाइफ प्लेस द बेबी अंडर द बेड. वो तो सोची कि इसमें जान नहीं है, उसने उसे बेड के अंदर डाल दिया.
एंड डॉक्टर एंड्रयू जो है वो बेबी को लाते हैं फिर से और लाके उठाते हैं, उसको एक टॉवेल में फोल्ड करते हैं और मिडवाइफ को कहते हैं कि जल्दी से चिल्ड वाटर और हॉट वाटर, 2 तरह का वाटर आप लेके आइए। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर मैनसन को याद आता है कि उसने ऐसा सिचुएशन एक बार फेस किया है, ऐसा एक पुराना केस जब उन्होंने इस तरह का ट्रीटमेंट दिया था। तो इस सिचुएशन में वो हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर में बेबी को लगातार 15 मिनट्स तक उसको बाथ कराते हैं, 1 टाइम उसको हॉट वाटर पे एंड 1 टाइम उनको चिल्ड वाटर पे। तो ये सडन करते करते वो काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं। उसके बाद भी 15 मिनट्स के बाद नो रिएक्शन इन द बेबी, तब भी उस बेबी की बिल्कुल भी सांस नहीं चल रही थी, स्टिल नॉट ब्रीथिंग। अब एंड्रयू जस्ट डिमोरलाइज हो चुके थे कि अब मैं क्या करूं, और बाकी जितने भी लोग थे, फैमिली के लोग, सब डॉक्टर को देख रहे हैं कि एक्चुअली क्या होने वाला है। और बहुत ही बुरे सिचुएशन में डॉक्टर जो है फिर से अपना प्रयास शुरू करते हैं। और 20 इयर्स के बाद जिस फैमिली में बेबी आ रहा हो, सोच सकते हैं कि उनकी कितनी हताश हो जाएंगे अगर वो इस तरह से कुछ हो जाता है तो। अगेन व्हेन ही डॉक्टर ट्राइड the same process again and he was rubbing the baby with towel, तो अचानक the miracle happens and the baby started breathing and started crying। जब भी बेबी का जन्म होता है तो वो क्राइंग के साथ ही होता है। now he started crying and उसका जो फेस था वो पहले ब्लू पड़ गया था, अब फिर से वो चेहरा जो है पिंक टाइप का हो जाता है। So this is the really heart touching moment when the baby gets back to breathe and he started breathing and crying, and now the family members become so happy to get the baby. So this lesson was so different from other lessons. It provides a situation that shows a birth of the child is so problematic. It is not an easy task. It's not so easy. So you understand, this is the theme of this story. Thank you.